यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 4 को देखेंगे और फिर वहाँ से लेकर के हम जो है 7 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। और 4 में लिखा है, उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं, और वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो है परमेश्वर ने क्या किया था। जब परमेश्वर के लोगों ने उसके विरुद्ध चला, तब जो है उसने जो है कुछ लोगों को बेबीलोन के राजा के हाथ में दे दिया और जो है वे बंदी बनाए गए और जो है बेबीलोन को पहुंचाए गए। तो उस जगह पे कई झूठे जो भविष्यवक्ता थे, जो उनको झूठा संतावना देते थे, और वे जो है कहते थे, यहाँ 8 पद में कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाएं, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं और मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। तो वे जो है उनसे जो है कुशल की बातें करते थे या उनको वापस लौटा ले जाएगा, इस तरह का करके उनसे झूठी जो है भविष्यवाणी करते थे। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर एक योजना के तहत जो है अपने लोगों को उस 70 वर्ष के लिए जो है क्या किया था, बेबीलोन के राजा के अधीन जो है कर दिया था। और उसके बाद जो है परमेश्वर अपने लोगों को जो है वहाँ से लौटा लाने का उनको वायदा भी दिया। यदि हम 10 पद में देखें तो पाएंगे, यहाँ कहता है, यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि जो है परमेश्वर उनके लिए एक समय को ठहराया था और उस ठहराए हुए समय में उनको वहाँ रहना था। और हम यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने भले उनको जो है एक दूसरे राजा के अधीन कर दिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो उनकी भलाई के विषय में सोचता था। हम देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे, हम देखते हैं 6 पद में, यहाँ कहता है 5 से हम पढ़ते हैं, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं, और वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर जो है उससे एक बंधुआई में भी परमेश्वर जो है उनको आशीषित करना चाहता था, उनको जो है बढ़ाना चाहता था। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी हो सकता है कि परमेश्वर ने किसी ऐसी परिस्थिति में हमको रखा होगा जिसमें हम रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बंधुआई में जाना जो है एक बहुत ही कठिन सी बात है। अपने देश को छोड़ना, अपने जो है अपने लोगों के बीच में से निकाला जाना, और इस तरह से जो है एक अनजान जगह में जा कर के रहना जो है थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन फिर भी जो है उस जगह पे परमेश्वर चाहता था कि वे रहे। तो उसी तरह से कई बार परमेश्वर हमको क्या करता है, जिस स्थान पे हम रहना नहीं चाहते हैं, जिन कष्टदायक परिस्थितियों में हम रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ वो रखता है। और यह हमारे हानि के लिए नहीं, परंतु जो हमारी लाभ के लिए है। यदि हम इसका 11 पद को देखें तो यहाँ पे कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय कर
करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो इस तरह देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर क्या करता है, यदि हमारे जीवन को कष्ट और मुसीबत के बीच में रखता है तो उसके पीछे भी उसका एक कारण है और वह कारण है हमारी भलाई करना। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। तो यदि आज हमको परमेश्वर उस वैसी परिस्थिति में रखा है जहाँ हम रहना नहीं चाहते, जहाँ हम जो है उन बातों का सामना नहीं करना चाहते जो हमारे जीवन में बीत रही हैं, तो भी इस बीच में हमको जो है परमेश्वर से नाराज़ नहीं होना है। हमको ये नहीं समझना है कि उसने मेरे जीवन में ये सब होने दिया है, वो मेरा दुश्मन है या मुझसे प्रेम नहीं करता है इसलिए ऐसा होने दिया, ऐसा करके हमको नहीं समझना है। परमेश्वर का जो हमारे जीवन में जो भी वो करता है उसके पीछे हमारी भलाई के लिए एक कल्पना है, एक योजना है। वो हमारे जीवन में उस कष्ट से क्या भलाई निकलेगा वो जानता है। हम देखते हैं कई बार जो है हम यदि देखें जब कुछ बीज में से या दाने में से तेल निकालना रहता है, मान लीजिए मूंगफली का ही तेल जो है हमको चाहिए, तो वो तेल तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसको एक दबाव में ना रखा जाए। जब उसको एक दबाया जाएगा तब जो है उसमें से क्या निकलेगा, तेल निकलेगा। तो उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में जब किसी के लिए हमको जो है आशीष बनाना चाहता है या हमारे जीवन में जो है वह कुछ बड़ी आशीषों को देना चाहता है या कुछ योजनाओं को पूरा करना चाहता है, तो हमको पहले इस तरह के दबाव में से होकर के जाने देता है। हम देखते हैं यूसुफ को भी परमेश्वर ने जो है प्रधानमंत्री बनाने से पहले जो है उसको भी कई दबाव में से, कई कष्ट और मुसीबत में से लेके गया और एक दिन आया जब उसको सारी कष्ट और मुसीबतों से बाहर निकाला। तो उसी तरह से हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक समय को ठहरा रखा है और उस समय पर हमको जो है क्या करेगा, हमको बाहर निकाल देगा। लेकिन हमको एक बात ध्यान देना है कि हमको जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हम देखते हैं इसराइलियों के विषय में कि परमेश्वर ने उनके लिए 400 वर्ष जो है ठहराया था उस गुलामी में, मिस्र की गुलामी में रहने के लिए, लेकिन वे जो है प्रार्थना न करने के कारण उनका क्या हुआ, 400 वर्ष से पार होकर के जो है 430 वर्ष हो गया। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का जो ठहराया हुआ समय है उससे भी अगर लेट हो रहा है तो उसका मतलब हमारी प्रार्थना की कमी है। हमको क्या करना है, हमको जो है उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है। यदि हम जो है प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, समय आने पर निकालेगा। समय से पहले नहीं निकालेगा लेकिन समय आने पर निकालेगा और जब निकालेगा तो हम जो है क्या होंगे, आनंदित और मग्न होंगे। हम उन दुखों के कारण जो हमको हमारे साथ भलाई हुआ है उसको हम जानने पाएंगे और उसका जो है हम आनंद लेने पाएंगे। इसलिए आज हमको धीरज धरना है, अपने जो है विपरीत परिस्थितियों के समय गलत निर्णय नहीं लेना है। कई बार हम लोग जो है गलत निर्णय ले लेते हैं, हम इस स्थान को छोड़ के चले जाएंगे और किसी के पास भाग जाएंगे या जो है हम अपने आप को समाप्त कर देंगे, ऐसा सोच करके हम जो है गलत निर्णय लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ले दे करके हम जो है उसी स्थान में पहुंच जाएंगे। हम देखते हैं योना के विषय में, वो भी जो है निनवे से भागने का प्रयास किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको दोबारा जो है निनवे शहर उसको जाना पड़ा। तो कहने का मतलब प्रियो कि परमेश्वर ने जो समय हमारे लिए ठहराया है वो समय तक हमको धीरज धरना है, इंतजार करना और प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर के से जो है हमको अपने जीवन के लिए और जो है जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिनके द्वारा हमको जो है दबाव या तनाव या क्या कहना चाहिए, जिन कष्टदायक परिस्थिति में हमको रखा गया है, उनके लिए भी हमको प्रार्थना करना है। हम यहाँ 7 पद में देखते हैं, कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। तो देखते हैं प्रियो कि जिनके माध्यम से हम जो है दबाव में आ रहे हैं या जिनके माध्यम से हम जो है कह सकते हैं एक प्रकार से हम जो है विपरीत परिस्थितियाँ जिन हमारे जीवन में है, तो हमको क्या करना है, उनके लिए कड़वाहट को नहीं रखना है, नफरत को नहीं रखना है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना है। यदि हम उनके लिए प्रार्थना करें तो जो है इससे हमारा ही भला होगा। इसलिए आज हमको चाहिए प्रियो कि हम जो है
अपने सताने वालों से नफ़रत ना करें, अपने दुख देने वालों से नफ़रत ना करें, क्योंकि वे एक जरिया हैं जो हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए जो है तैयार होने में हमारी सहायता कर रहे हैं। इसलिए आज हमको किसी के प्रति नाराज़गी या कड़वाहट नहीं रखना है, लेकिन सबके लिए प्रार्थना करते हुए और अपनी उस परिस्थितियों से भी बाहर निकलने के लिए हमको जो है प्रार्थना करना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने हमारे जीवन से बोला, बातचीत किया प्रभु की जो कल्पनाएं आज आप हमारे विषय में करते हैं प्रभु, वे हमारी हानि की नहीं परंतु हमारी कुशल ही की हैं प्रभु। हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु, कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं ऐसे समय में कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले नहीं, गलत निर्णय लेने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आप पर भरोसा रखते हुए प्रभु आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु। इस विशेषकर इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो एक लंबे समय से ऐसे परिस्थिति में रखी गई है जिसमें वो रहना नहीं चाहती है प्रभु, और जिसके लिए कभी उसने कल्पना भी नहीं किया था कि उसके जीवन में ऐसा होगा प्रभु जी, लेकिन फिर भी वो ऐसी परिस्थिति में है प्रभु। प्रभु इस बहन की सहायता कर, जो अब एक अपने निर्णय को प्रभु जी हाँ प्रभु ले रही है और एक गलत निर्णय ले रही है प्रभु, अपने आप को समाप्त करने का निर्णय ले रही है प्रभु। इस बहन की तो सुधी ले प्रभु जी, और इस निर्णय को लाने वाली, इस बुरी सोच को लाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति को, आत्महत्या कराने के विचार को लाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से आज्ञा हम देते। इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। इस बहन के जीवन में तू ढाढ़स दे प्रभु जी, और प्रभु इसको हिवाव को तू बंधा प्रभु, और ये बहन प्रभु हियाव बांध करके तुझसे धीरज के साथ प्रार्थना कर सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो दबाव में से होकर गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जहाँ वे रहना नहीं चाहते प्रभु जी। इनकी सहायता कर प्रभु जी, के धीरज से प्रभु तेरी बाट जोने पाए, तेरे उस समय का इंतजार करने पाए जब तो उनको वहाँ से बाहर निकालेगा प्रभु। हाँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। अपनी समझ का सहारा न लेते हुए तुझ पर पूरा भरोसा रख करके प्रभु जी तेरे समय का इंतजार करने के लिए सहायता कर प्रभु। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु जी अपने बिस्तर में बीमार पड़ा हुआ है प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनके प्रभु जीवन में कोई चैन नहीं है प्रभु, कोई शांति नहीं है प्रभु जी, और इनके मन में प्रभु बार बार बुरे विचार आते हैं प्रभु जी, और ये सोचता है इससे अच्छा तो मेरा मर जाना है ये करके प्रभु। इसी वक्त प्रभु इस भाई के सिर से लेकर पैर तक तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से बलपूर्वक यीशु के नाम से उतरने पाए प्रभु जी, और सिर से लेकर पैर तक प्रभु इसी वक्त ये भाई यीशु के नाम से पूरी रीति से आच्छाद हो जाए प्रभु, और यीशु के नाम से प्रभु आज ही से प्रभु, वरन इसी घड़ी से प्रभु जी जब यह प्रभु इस प्रभु संदेश को सुन रहा है, इसी घड़ी से प्रभु इसके जीवन में तेरा छुटकारे का काम आरंभ हो जाए, और इसका शरीर पूरी रीति से यीशु के नाम से प्रभु जी हृष्ट पुष्ट बलवंत हो जाए। प्रत्येक प्रभु जी सूखा हुआ प्रभु जी अंग प्रभु जी, पूरे प्रभु जी शरीर जो प्रभु जी एक प्रकार से सिकुड़ सा गया है प्रभु कमजोरी के कारण प्रभु, यीशु के नाम से सारी कमजोरी यीशु के नाम से छाती रहने पाए, और इसका शरीर प्रभु जी हृष्ट पुष्ट बलवंत होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर, और ये तेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करके जीने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, बातों ने प्रार्थना सुना उसका धन्यवाद, सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।